भाई अगर तुम्हें एक ऐसा ऐप मिल जाए जो तुम्हारी हर विश को पूरी कर दे, लेकिन उस विश के पूरी होते ही तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाए, तो क्या उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे या अनइंस्टॉल करोगे? तो कुछ ऐसे ही कहानी है नेटफ्लिक्स की ये नई सीरीज की। नाम है इफ विशेस कॉल्ड किल। इसके नाम से ही डर का माहौल बन रहा है। सीरीज कैसी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट सबसे पहले इसका बेसिक कहानी समझ लेते हैं। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक स्कूल से, जहाँ कुछ बच्चों को एक अजीब सा ऐप मिलता है जो प्ले स्टोर पे नहीं है। इसका लिंक उन्हें थर्ड पार्टी से मिलता है, मतलब शुरुआत से ही गड़बड़ है। अब इस ऐप का रूल सिंपल है, तुम अपनी एक वीडियो बनाओ, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखो और अपनी विश मांग लो। और बहनचोद ये सच में विश पूरी हो जाती है। चाहे तुम कुछ भी विश मांग लो, वो चाहे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का प्यार हो या हो बैंक बैलेंस में लाखों रुपए। लेकिन ये ऐप जैसे ही विश पूरी करती है, बदले में 24 घंटे का डेथ काउंटडाउन शुरू कर देता है। अब इसमें हमारे हीरोइन भी इसी चक्कर में फंस चुकी है। उसका भी टाइमर शुरू हो चुका है, और सिर्फ उसका ही नहीं, कई और भी लोग हैं जो इस डेडली गेम में फंस चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये लोग इससे बच पाएंगे, और ये ऐप बनाया किसने है और क्यों? और तुम्हें यही जानने के लिए ये सीरीज को देखना पड़ेगा, जो कि 8 एपिसोड टोटल होने वाले हैं। एपिसोड कब शुरू होगी और कब खत्म होगी ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम बिना ब्रेक के ही देखोगे तो लगभग 6.5 से 7 घंटे में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। यकीन मानो, इस ड्रामा को देखने के बाद तुम बोलोगे नेटफ्लिक्स ने एकदम कड़क माल निकाला है। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसकी एंगेजिंग स्टोरी। हर एपिसोड के एंड में ऐसा क्लिफ फिंगर आता है कि तुम बोलोगे बस एक और एपिसोड, और वही एक एक करते करते पूरी सीरीज खत्म कर दोगे। और जब तुम एपिसोड 3 पे पहुंचोगे, जब तुम इसको देखोगे, तो जो तुम सोचोगे ना, उससे बिल्कुल उल्टा ही होगा। इसका प्लॉट ट्विस्ट इतना सॉलिड है कि आपका दिमाग घूम जाएगा और तुम्हारी हालत इसके जैसे हो जाएगी। और अगर कुछ कमी की बात करूं तो हाँ, बीच में थोड़ा सा पार्ट प्रेडिक्टेबल लगता है। मतलब तुम अंदाजा लगाने लगते हो, लेकिन पूरी तरह से गेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही चीज इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो एकदम टॉप नॉच है। ब्रूटल सीन्स इतने रियल लगते हैं, अनकंफर्टेबल फील करोगे। साथ में हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक तगड़ा कॉम्बो देखने को मिलता है। अगर तुम सर्वाइवल थ्रिलर प्लस मिस्ट्री के फैन हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। नो डाउट कि कितनी बढ़िया है। हाँ, बस तुम इसमें जबरदस्ती के कुछ नेगेटिव निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐप से कैसे मर सकते हैं। लेकिन भाई ये साउथ कोरिया शो है कि ये लोग गोबर को भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि तुम्हें पनीर की सब्जी लगने लगेगी। उनका एजुकेशन इतना तगड़ा होता है कि तुम इम्पॉसिबल चीजों पर भी बिलीव करने लगते हो। और यही खास है साउथ कोरियन मूवी या सीरीज में। तो लॉजिक ढूंढने बिल्कुल मत बैठना, बस चिल मारो और एंजॉय करो। और इस सीरीज का एक और अच्छी बात, इस सीरीज में कोई फालतू के गंदे सीन नहीं है। मतलब तुम इसे अपने फैमिली के साथ भी आराम से देख सकते हो। और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है, ये एक बहुत ही बेहतरीन और एंगेजिंग सीरीज है जिसे तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए इस सीरीज को मेरे तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। तो जाओ और नेटफ्लिक्स पर इफ विशेस कॉल्ड किल अभी देखो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।